हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप साबूदाना लिया है और इसे हम 2 से 3 घंटों के लिए भिगो के रख देंगे। तो इसे सबसे पहले हम अच्छी तरह से धो लेते हैं और इसमें 1 कप पानी डाल के इसे भिगो के रख देते हैं। अब इसे हम 2 से 3 घंटों के लिए रख देते हैं। अब हम मूंगफली को सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी मूंगफली ली है और इसे हम एक पैन में सेक लेंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ये सिक जाए। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ इसके छिलके निकल जाए उतना ही हमें इसे सेकना है। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसके छिलके निकलने लगे हैं, तो हमारी सींग सिक गई है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो इसके छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको हम मिक्सर जार में क्रश कर लेंगे। तो अब ये क्रश हो गया है। इसका हमें ऐसा पाउडर बना लेना है। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और हम बना लेते हैं फराली चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है और 2 से 3 मिर्च ले ली है। मिर्च के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इस सब को हम मिक्सर जार में डालेंगे और एक आदू का टुकड़ा लिया है, 1 इंच जितना, और नींबू पानी, आधा नींबू का पानी लिया है। और थोड़ा सा हम नमक इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और आधी चम्मच जितनी हम इसमें चीनी डालेंगे और 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। तो अब इसे हम क्रश कर लेते हैं। तो हमारी फराली चटनी तैयार हो गई है। इसको पीसते समय मैंने इसमें 2 से 3 आइस के टुकड़े डाल दिए थे ताकि इसका कलर एकदम ग्रीन आए। अब 3 घंटे हो गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारे साबूदाना जो है वो अच्छे से गल गए हैं। तो ऐसे प्रेस करके हम इसे देख लेंगे। तो हमारे जो साबूदाना है वो अच्छे से गल गए हैं। तो इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसे सूखा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। तो 15 मिनट हो गई है। तब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को उबाल कर रख दिया था। इसे हम ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कोई भी आलू का टुकड़ा ना रहे। अब जो हमने साबूदाना को रखा था वो इसमें डाल देंगे। ये अच्छे से सूखा हो गया है, तो इसे हम अब यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली के सींग का पाउडर बना के जो हमने रखा था वो डाल देंगे और डालेंगे अदरक और मिर्च की पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितनी मिर्च और अदरक की पेस्ट डाली है और डालेंगे आधा चम्मच जितना नमक। आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं और नमक के बिना भी आप इसे बना सकते हैं। और डालेंगे आधा नींबू का रस और
कटा हुआ धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका स्मूथ डो तैयार कर लेते हैं। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साबूदाने में भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है और इसमें हमने बॉईल किया हुआ आलू भी डाला है, तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से हमें प्रेस करते जाना है और इसका डो तैयार कर लेना है। इस तरह से हम प्रेस करेंगे तो जो साबूदाना है वो अच्छे से इसमें मैश हो जाएंगे और हमारा डो स्मूथ तैयार होगा। तो इस तरह से हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से प्रेस करना है। तो अब हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब इसके हम बॉल्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों पे तेल लगा लेंगे। तेल या घी हाथों पे हम लगा के इसके बॉल्स बनाएंगे और इसे ऐसे प्रेस करके इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों हाथों से गोल करके इसे थोड़ा दबाकर पतला कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे वड़े बना लेंगे। अगर आप व्रत और उपवास में बिना नमक वाला खाना खाते हैं तो इसे आप बिना नमक के भी बना सकते हैं। इसमें हमने मिर्च और अदरक की पेस्ट डाली है तो ये थोड़ा चटपटा बनता है, तो इसे आप बिना नमक के भी बना सकते हैं। तो अब ये हमारे सारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तो सारे वड़े हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। ऐसे ही हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसे पलटेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। बीच में हम थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम करेंगे, उसके बाद फिर से हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो हमारे पकौड़े हो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो और अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। इतने नाप से हम 18 या 20 वड़ा बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसे हम धीरे धीरे पलट देंगे। तो एक साइड से हमारे वड़े जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तब दूसरी साइड से भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि बाहर से क्रिस्पी हो जाए। इसे गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा है। ये ठंडे हो जाने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते जितने गर्मा गर्म खाने का मज़ा आता है। तो ये हमारे गोल्डन ब्राउन वड़े हो गए हैं। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारा फराली साबूदाना वड़ा फराली ग्रीन चटनी के साथ। इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। आपको यह हमारी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप राजगिरे का आटा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे बॉईल किया हुआ एक आलू हम ग्रेट करके डालेंगे ताकि इसमें आलू का कोई टुकड़ा ना रह जाए। आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि आलू अच्छी तरह से मैश हो, कोई टुकड़ा ना रहे, वरना पराठे बेलते समय दिक्कत होगी। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और मिर्च की पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक और मिर्च की पेस्ट डाली है और डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच जितना नमक डाला है।
अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया। बस इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है। अगर आप थेपला बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी सी हल्दी और मिर्च डालकर इसे थेपला भी बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक डो तैयार कर लेते हैं। इसमें हमें लगभग पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा हम पानी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आलू में कितना पानी है उसके हिसाब से इसमें पानी डालना होता है। तो अगर ज़रूरत रहेगी तो हम लास्ट में पानी इसमें थोड़ा सा डालेंगे। इसका डो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसका स्मूथ डो तैयार करेंगे। अब ये हमारा डो तैयार हो चुका है तो इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो गई है तो हमारा जो डो है उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो हम इसको हाथों में तेल लगा के इसका एक लुआ लेके इसको बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें लुआ लेना है और इसको हम एक चकले पर बेल लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डो को सॉफ्ट करना है। इसके बाद सूखा आटा डाल के इस तरह से हम दबा के इसको बेल लेंगे। इसको हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, क्योंकि इसका आटा जो राजगिरे का आटा है वो ड्राई होता है तो ये किनारियों से फट जाता है। तो हम इसको हल्के हाथों से ही बेलेंगे। इस तरह से हम सूखा आटा डालते जाएंगे और इसे धीरे धीरे बेलते जाएंगे। इसकी किनारी फटेगी मगर इसका टेंशन नहीं लेने का। इसका भी रास्ता है हमारे पास, इसकी फटी हुई किनारी को कैसे निकाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा बड़ा बेल लेंगे चकले की साइज़ का और ऐसी प्लेट लेके हम इसके ऊपर इसे दबा के जो सारे फटे हुए किनारे हैं उसको निकाल देंगे। अब ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो है ना बहुत ही बढ़िया ट्रिक। इसी तरह से हम सारे पराठे बेल लेंगे। देखिए ये हमारा जो सादा पराठा है उसी तरह से बना है। अब इसको हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तवा गरम करने के लिए रख दिया है। उस पर हम 1 चम्मच जितना घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल में भी इसे सेक सकते हैं। अब हम पराठा रख देंगे। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। इस तरह से पूरे पराठे पे फैला देंगे ताकि हमारा पराठा जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी बने। और साइड में भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर सीखने के बाद इसको पलट देंगे। इसे हम अच्छे से सीख लेंगे दोनों साइड से, गोल्डन ब्राउन हो तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे ताकि कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन आ जाए। है ना बिल्कुल बढ़िया। और ये गेहूं के जो पराठे हम बनाते हैं उसी तरह से बनता है। अब ये हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी सेक लेते हैं। इस पराठे को हम व्रत या उपवास में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो तैयार है हमारे फराली पराठे। इसे आप दही या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पानी को गर्म कर लेते हैं। आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी लिया है। इसे हम गुनगुना गरम कर लेंगे। तब यह पानी हमारा गर्म हो गया है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कप राजगिरा का आटा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप जितना घी। तो पहले हम थोड़ा घी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तब इसे हम मीडियम आंच पे ही सेकेंगे ताकि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन आ जाए। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेकना है। तो अभी इसमें हमें थोड़ा घी और डालना होगा। इसको हम लिक्विड फॉर्म में ही सेकेंगे। राजगिरा का सीरा हम व्रत उपवास में खा सकते हैं। और गौरी व्रत, जया पार्वती व्रत, उसमें भी हम राजगिरा का सीरा खा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें बिना नमक का खाना होता है। तो इसे हम उसमें भी खा सकते हैं। इसे हमें मीडियम आंच पे ही सेकना है ताकि जल ना जाए। और अगर नॉनस्टिक का पैन है तो बढ़िया है, वरना आप किसी भी पैन में सेक सकते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए, इसीलिए हम इसे धीमे आंच पे ही सेकेंगे। तो अब ये हमारा सीरा सेक गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसमें गट्ठे ना रहे, इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें चलाते रहना है और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। लगभग इसमें मैंने 3 कप पानी डाल दिया है। 1 कप राजगिरा का सीरा बनाया था, तो इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है। अब पानी एब्जॉर्ब हो जाए तब इसमें हम डालेंगे शुगर। तो यहाँ पे मैंने शुगर 1 कप से थोड़ी कम चीनी इसमें मैंने डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1 कप इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हमें चलाते रहना है जब तक हमारी जो चीनी है इसमें घुल न जाए। तो हमारी चीनी अब इसमें घुल गई है। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने रख लिए हैं डेकोरेट करने के लिए। तो हमारा सीरा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और ऊपर से डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के कतरन। तो तैयार है हमारा डिलीशियस राजगिरा का सीरा। व्रत और उपवास में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना।
तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है। इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। इसका जो वाइट पानी है वो अच्छे से निकल जाए, इस तरह से हमें धो लेना है। उसके बाद हम इसको भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पे हमें साबूदाना डूब जाए उतना पानी इसमें डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अब हम मूंगफली का सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में आधी कटोरी मूंगफली ली है और इसे हम इसके छिलके अलग हो जाए तब तक इसको हम सेक लेंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे छिलके अलग होने लगे हैं। तो अब ये सिक गई है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाए उसके बाद इसके छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब इसको हम मिक्सचर जार में क्रश कर लेंगे। इसका हमें पाउडर बनाना है। हमें इसका ज़्यादा स्मूथ पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसे हम क्रश कर लेंगे। तो इस तरह का हमें इसका पाउडर बना लेना है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब साबूदाना को भिगोए 2 घंटे हो गए हैं। तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो ये अच्छे से गल गए हैं। तो इसे हम एक छन्नी से छान लेंगे। इसका हमें पूरा पानी निकाल देना है। तो इसे छन्नी से छान लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। अब 10 मिनट हो गई है। तो हम साबूदाना जो है उसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। हमारे साबूदाना है वो ये ड्राई हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे मूंगफली का पाउडर और डालेंगे मिर्च और अदरक की पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच जितना नमक डाला है और डालेंगे आधी चम्मच जितनी मरी पाउडर और डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना राजगिरा का आटा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में और राजगिरे का आटा थोड़ा डाल देंगे। इसका हमें डो तैयार कर लेना है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हम बोल बनाकर देख लेंगे। अगर बोल अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना और राजगिरे का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा डो तैयार हो चुका है। तो इसको हाथों पे ऑयल लगा के इसके हम बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से बॉल्स बनाते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है। तो इसको हम बॉल्स को हम तेल में डालते जाएंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बॉल्स को हमें बनाते जाना है इस तरह से और तेल में फ्राई करते जाना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे हम थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे थोड़ी देर, ताकि हमारा भुजिया जो है वो बाहर से क्रिस्पी बने और अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो अब ये गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। इसे गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा है।
तो तैयार है हमारा फराली भजिया। इसे हम रेड या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। और हमारी रेसिपी ये कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।